अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हो। अच्छा जी, तो ये व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि शिफ्टिंग से पहले पहले जो भी मेरी कामों की लिस्ट थी ना, सुबह सुबह वो सब काम मैंने कर लिए थे। सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने की और जो भी कपड़े वगैरह वॉश करने वाले थे वो सब मैंने वॉश कर लिए थे। बस फिर इसके बाद फाइनल पैकिंग हम लोग की स्टार्ट हो गई थी और इस टाइम पर घर में क्या चल रहा था, किस तरह से सब कुछ हम लोग पैक वगैरह कर रहे थे, वो मैं अभी साथ साथ आप लोग को दिखाती हूँ। और यहाँ से ये जो सारी मैं सुबह से क्लीनिंग कर रही थी ना, ये अभी भी आप लोग देख लें और फिर मैं पैकिंग के बाद आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या हशर हो गया था इस जगह का। और किचन जो है वो भी सारा मैंने क्लीन करके रखा हुआ था, बर्तन वगैरह सब वॉश किए हुए थे, स्टोव वगैरह क्लीन था। और सुबह जब मैंने कपड़े वॉश किए थे ना, तो उसके बाद नीचे से फ़र्श जो है ना वो भी सारा मैंने वॉश कर दिया था, ताकि इजीली सामान जो है वो ऊपर नीचे रख के और उसको पैक वगैरह कर सकें। और जब क्लीनिंग हुई होती है ना तो बहुत ईजी हो जाती है पैकिंग, क्योंकि एक चीज़ जब गंदी होती है ना तो उसको तो पैक करना मुश्किल होता ही है, साथ में और सामान भी जो है ना वो भी गंदा हो रहा होता है। अच्छा, कमरे की हालत आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा कपड़ों वाला खिलारा मचा हुआ था, क्योंकि ये जो कबर्ड है ना इसको मैंने अभी खाली किया था और फिर कपड़ों की जो है ना अलग अलग कैटेगरीज वगैरह बना के उनको शॉपर्स में डाल के और फिर जो है ना चादरों में मैं उसकी गठरियाँ वगैरह बना रही थी। और बाहर ये जो कपड़े सुबह मैंने वॉश करके हैंग किए थे ना, ये भी ड्राई हो गए हैं, तो बस इनको भी अभी पैक करती हूँ। और फ्रिज जो है ये मैंने रात को ही क्लीन कर लिया था, लेकिन ऊपर वाला जो खाना है ना इसमें कुछ चीज़ें रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने इसको ऑन ही छोड़ दिया था। तो अभी सुबह इसको मैंने ऑफ़ किया और ये जो चीज़ें हैं ना सारी फ्रीज़ वाली, ये अभी नेबर्स के घर हम लोग रखवा के जाएंगे और फिर शिफ्टिंग के बाद जो है ना जब फ्रिज वगैरह क्लीन करके ऑन करूँगी ना, फिर हम लोग ले जाएंगे इनसे। इसी तरह से दूसरे रूम की कबर्ड भी मैंने सारी खाली कर ली थी, इसकी भी चीज़ें वगैरह पैक कर ली थी। ये हस्बैंड की कबर्ड है, तो यहाँ पे ज़्यादा जो है ना वो उन्हीं के कपड़े वगैरह थे। और जितनी देर में मैंने नीचे की दोनों कबर्ड्स खाली करके पैक किए ना, इतनी देर में इन्होंने ये सारा पेटी का सामान निकाल के और इसको खाली कर लिया था। यहाँ की सारी पैकिंग हो गई थी। तो अब हम जो है ना, मैं और मेरी बेटी ऊपर आके बैठ के थे स्टोर रूम में, और जब तक नीचे का जो सारा सामान है ना वो अब पैक हो रहा था और किचन वगैरह जो है वो सारा पैक हो रहा था। तो बस यहाँ पर अभी मैं वेट कर रही थी कि नीचे की सारी पैकिंग हो जाए, तो फिर नीचे जाके मैं आपको सारे घर की हालत दिखाती हूँ। अच्छा, पैकिंग जो है वो हम लोगों ने खुद नहीं की थी, हमने किसी कंपनी से करवाई थी। नेम उनका भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि हम दोनों के लिए ना अकेले सारा घर पैक करना और फिर सारा घर शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाना था। हम दोनों अकेले अगर लगते ना पैकिंग करने को, शिफ्टिंग करने को, तो पता नहीं कितने दिन लग जाते। तो इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग कंपनी करवा लेते हैं। और उनके जो है ना 3 4 5 बंदे थे और इतनी जल्दी उन्होंने पैकिंग की ना, 3 4 घंटे लगाए और पूरा घर उन्होंने पैक कर दिया था। इवन किचन जो है उसको तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मैंने देखा भी नहीं है किचन को। सिर्फ सुबह सारी चीज़ें मैंने क्लीनिंग करके, सारी चीज़ें मैंने सेट वगैरह करके, तो उसी तरह से मैंने छोड़ दिया था। तो एक एक चीज़ A to Z सब कुछ किचन का जो है उन्होंने खुद ही पैक किया। और किचन की पैकिंग आपको पता है कितनी मुश्किल होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं टूटने वाली होती हैं। तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ उन्होंने किस तरह से पैक किया था, और कुछ चीज़ें जो है फिर मैं अनपैक करते हुए जो है ना डिटेल से आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से उन्होंने सारी पैकिंग की थी। तो अब जो है पैकिंग हमारी ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो गई थी और बस सब सामान वो नीचे ले गए थे, उसको वो लोग लोड कर रहे थे गाड़ी में। और यहाँ पे मैं देख रही थी कोई चीज़ रह तो नहीं, ये सब चीज़ें चेक कर रही थी। सामान अभी छोटा मोटा काफ़ी सारा और भी था, लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना ये हम लोगों ने खुद लेके जानी थी अपनी गाड़ी में, क्योंकि 1 2 चक्कर अभी हमारे खुद भी लगने थे इस घर के। तो ये पर्दे वगैरह जो हैं ये यहीं पर अभी लगे हुए थे, कुछ और छोटा मोटा सामान था। तो बस अब मैं चेक कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। लाइट्स वगैरह बंद कर रही थी, कबर्ड्स वगैरह देख रही थी कि खाली हो गई हैं सारी या नहीं। कबर्ड्स जो हैं कपड़ों वाली वो मैंने खुद ही सारी खाली की थी, सब चीज़ें मैंने खुद पैक की थी। अपनी ज्वेलरी वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मैंने खुद पैक की थी। बाकी बर्तन वगैरह, बड़ा सामान और पेटी वगैरह का सामान, ये सब चीज़ें उन्होंने पैक की थी। और ये अभी बस लोड हो रहा था, मैं बस वेट करती कि ये हो जाए तो फिर हम लोग भी जो है ना इनके साथ साथ ही जाएंगे। और घर की हालत अब मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पे ना असल में फ्रिज को क्लीन करने के बाद उसका कुछ पानी वगैरह निकला था, तो उसकी वजह से जो है ना ये सारा गंद बन गया, उसके ऊपर पाँव वगैरह लगते रहते। तो खैर कोई बात नहीं, 1 2 दिन के बाद अभी हमने आना है, उसके बाद फिर हम लोग सारा ये वॉश करके क्लीन करके अपनी जो चीज़ें रह गई हैं वो भी लेंगे और तब जो है ना ये घर उनके हैंड ओवर करेंगे, कीज़ वगैरह देंगे। और किचन जो है वो भी सारा खाली हो गया था, बस अब मैं चेक करती कि यहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह में कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो ये देखें, ये उनका सारा जो है ना पैकिंग वाला सामान उन्होंने रखा हुआ है। ये जो शीट्स हैं इनमें उन्होंने एक एक चीज़, एक एक बर्तन वगैरह पैक किया है। और बस कबर्ड्स वगैरह चेक करती कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। और ये मेरी मनी प्लांट देखें, ये एज़ इट इज़ वहीं पे पड़ी हुई है, क्योंकि इसको मैंने कहा था कि इसको नहीं छेड़ना आप लोगों ने। ये जो है ना मैं खुद ही लेके जाऊँगी अपने साथ, वरना पैकिंग में जो है ये ख़राब हो जाएगी। और स्टोव आप देख सकते हैं अभी भी कितना क्लीन, कितना साफ़ सुथरा मैं छोड़ के जा रही हूँ। कोई चीज़ जो है ना मैं गंदी नहीं यहाँ पे छोड़ के जाऊँगी। और बस कैबिनेट्स वगैरह देख रही थी, सब खाली हो गई थी, उनको बंद कर रही थी। तो बस अब छोटी मोटी जो चीज़ें रह गई हैं वो हम लोग दोबारा जब आएंगे तो खुद ही लेके जाएंगे। बाकी बड़ा सामान जो है वो सारा हो गया था। बस अब फाइनल में छत पे भी देख रही थी कि कोई चीज़ रह ना गई हो। और बस डोर्स वगैरह सारे क्लोज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और इसके बाद जो है ना मैं अब आप लोग को न्यू घर में मिलूँगी।
यहाँ पर जी फाइनली न्यू घर में हम लोग आ गए हैं और अभी जो है ना आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि इस टाइम पे ना मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। बस सारा सामान जो है वो इधर उधर रख दिया था। बड़ी जो चीज़ें थी ना, जो फर्नीचर वगैरह था, वो तो उन्होंने सारा सेट कर दिया था जिस जगह पे हमने रखवाना था। और बाकी जितना भी सामान था, किचन का भी, छोटा मोटा भी, कबर्ड्स वगैरह का भी, वो सारा इधर उधर रखा हुआ था। बस वो खुद ही हम लोगों ने अरेंज करना है। और जल्दी से एक किचन की लुक भी मैंने आप लोग को दिखा दिया, क्योंकि लास्ट व्लॉग्स में ना मुझे बड़ा आप लोगों ने कहा था आपने किचन नहीं दिखाया, किचन नहीं शेयर किया। तो मैंने कहा जल्दी से एक किचन की भी लुक आप लोग को दिखा दूँ। बाकी फिर जब मैं क्लीन करूँगी सारा और सेट करूँगी, अरेंज करूँगी, वो साथ साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल जी यहाँ पर हमें बड़े ज़ोर की भूख लग रही थी और बस हम लोग सोच रहे थे कि कुछ जो है ना आप खा लें खाना वगैरह। और इतनी देर हो गई थी कि मार्केट्स वगैरह सारी बंद हुई थी, कुछ भी हमें नहीं मिल रहा था बाहर से। बस आते हुए जो है ना कुछ फ्रूट्स वगैरह हमने ले लिए थे कि अगर कुछ भी ना मिला तो एटलीस्ट फ्रूट्स होंगे हमारे पास खाने के लिए। तो यहाँ पर अभी मैं किचन वाले सारे बॉक्स खोल के देख रही थी कि प्लेट्स उन्होंने किस में रखी हैं। और ये देखिए उन्होंने किस तरह से पैक किया था। एक एक बर्तन, एक एक प्लेट जो है ना उन्होंने एक एक शीट में पूरा रैप किया हुआ था। तो बस मैं प्लेट्स ढूंढ रही थी कि खाना हम लोग उसमें डाल के जो है ना गर्म कर लें। और ओवन फ़िलहाल हमने कमरे में एक जगह पे सेट किया था, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वो भी इसलिए सेट किया था क्योंकि किचन में जो है ना उसका स्विच नहीं लग रहा था। और ओवन यहाँ पे हमने रख लिया था, लेकिन इसकी जो वो होती है ना नीचे एक रिंग सा होता है जिसकी वजह से वो फिर घूमती है प्लेट, तो वो मुझे मिली नहीं थी। बाकी ओवन वगैरह सेट हो गया था और अंदर वाली चीज़ें इसकी नहीं मिली थी, तो फिर इसलिए खाना भी हम लोग गर्म नहीं कर सके। तो खैर शिफ्टिंग के बाद इसी तरह से होता है, कुछ दिन तो इसी तरह से चलते हैं, कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही होती। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने बस ठंडा ही खाना हमने कहा इसी तरह से खा लेते हैं। रोटियाँ हम लोगों ने मार्केट से ली थी और वहाँ पे भी हम गए तो शॉप जो है ना वो मतलब आटा वगैरह फिनिश हो चुका था, इतनी लेट हो गए थे हम लोग। तो उसने दोबारा आटा गूंदा और शुक्र है कि उसने हमें फिर रोटियाँ जो है वो लगा के दे दी। और सब्ज़ी जो है एक दिन मैंने बना के रखी हुई थी, फ्रीज़ की हुई थी, कि मैंने कहा अचानक अगर इमरजेंसी में चाहिए हो तो चलो एक चीज़ तो हो हमारे पास। तो बस वही फिर काम आ गई। तो बस अभी हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद फिर सो जाएंगे, क्योंकि इतना लेट हो गया था और इतना हम लोग थक गए थे ना। हमने कहा बस अभी जल्दी से खाना खाएं और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें जो है ना सुबह देखेंगे कि क्या खोलना है, क्या सेटिंग करनी है, क्या करना है। और आज मेरा गला इतना कोई ख़राब था, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, लेकिन मैंने कहा जल्दी से वॉइस ओवर करके इस व्लॉग को मैं अपलोड कर दूँ। तो आज की वीडियो में मेरी आवाज़ बड़ी ख़राब सी आप लोग को आई होगी, उसके लिए माजरत। तो खैर इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और जो जो भी कह रहे थे कि आप न्यू घर की सारी सेटिंग वगैरह, क्लीनिंग वगैरह साथ साथ शेयर कीजिएगा, तो बेफिक्र हो जाएँ, सब कुछ जो है ना साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जाते जाते इस व्लॉग को लाइक लाजमी करके जाइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। मैं आप लोग से मिलती हूँ बहुत ही अच्छे वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।